भंग कैसे कर सकते हैं? अब तो उन्होंने ये भी चुन लिया है कि आगे क्या होगा वहां। तो मुझे लगता है ये जो संसद के अंदर होता है और जो कोर्ट के अंदर होता है, बाहर उसके बारे में सवाल उठाना बड़ा मुश्किल होता है। मैं सिर्फ आपसे ये समझना चाहती हूँ, क्या इमरान खान ने मास्टर स्ट्रोक हिट किया है या अपने पैर पर उन्होंने कुल्हाड़ी मारी है? क्या किया है उन्होंने? देखिए, उन्होंने किया, सबसे पहली बात बोल रहे हैं हम, आज ही बाजवा, जनरल बाजवा ने चीन और अमेरिका की तारीफ की और कहा कि उनके साथ संबंध बेहतर होने चाहिए, हम प्रयास करेंगे। और उसी दिन ये एंटी अमेरिका एंटी अमेरिकन रशिया पॉलिसी को डिफेंड करते हैं, इधर बाजवा कहते हैं कि हमें यूक्रेन के साथ होना चाहिए। नहीं, लेकिन जो कार्रवाई इन्होंने खंडन किया है, जो वो आधारित था एक चिट्ठी जो उनके दूतावास से मिला, उसे भी इन्होंने कहा होगा कि भाई ऐसी चिट्ठी भेज दो। अब ये सब आप करके अमेरिका के साथ संबंध बिगाड़ के अपने लिए, और किसी के लिए, देश के लिए नहीं, अपने लिए, क्योंकि उनको फायदा मिलता है, तो ये अब राष्ट्रीय स्तर पर ये हाल कैसे करेंगे मुझे मालूम नहीं, क्योंकि जैसे कि कहा गया है, अगर स्पीकर एक निर्णय संसद के अंदर ले तो उसका कोई सवाल नहीं उठा सकता, उस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। यही बात भारत में भी कह रहे थे। यही बात, ये जो स्पीकर वाला गेम खेला है एक तरह से, क्योंकि उन्होंने इस पर ऐसा प्रिटेंड किया कि मैं तो फैसला करने आ रहा हूं, ताकि विपक्ष भी अनजान रहा। अदनान हैदर, वो ये जानते रहे कि विपक्ष भी अनजान है, उन्हें पता नहीं है कि क्या वो कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने डेप्यूटी स्पीकर से अविश्वास मत को खारिज करा दिया। शायद ये बड़ा चैलेंज रहेगा विपक्ष के। देखें अंजना, एक तो वो जो शेख रशीद, मैं उसको भी क्लियर कर दूं, जो शेख रशीद बात कर रहे हैं कि पंजाब और सिंध केपीके की असेंबली डिसॉल्व हो जाए। पाकिस्तान में 18वीं तरमीम के बाद नेशनल असेंबली का प्रोविंशियल असेंबली से कोई लेना देना नहीं है। पहले 18वीं तरमीम से पहले ऐसा होता था कि अगर पाकिस्तान की नेशनल असेंबली डिसॉल्व हुई है, जैसे बेनजीर की हुकूमत 2 दफा गई, नवाज शरीफ की हुकूमत 2 दफा गई, तो प्रोविंशियल असेंबलीज भी डिसॉल्व हो जाती थी। अब ऐसा नहीं है, उनका एक अलग लीगल स्टेटस है, नेशनल असेंबली का अलग लीगल स्टेटस है। एक तो ये बात हुई। दूसरी, मैं आपसे ये कह, डेवलपमेंट हुई है, आप टाइमिंग नोट कीजिए। हम प्रेस गैलरी में थे जब स्पीकर अनाउंस कर रहा था, फवाद चौधरी ने एक कागज पढ़ा और वो कागज पढ़ते ही फवाद चौधरी बैठे, स्पीकर का आप फोन टेम्पो चेक करिए, वो पूरे एक विलन की तरह अनाउंस कर रहे थे कि ये गैर आईनी है, गैर कानूनी है, बैरूनी ताकतें इस्तेमाल हैं, तो मैं आइन के आर्टिकल 5 के तहत इसको रिजेक्ट करता हूं और सेशन को मैं प्रलोंग कर देता हूं। और ठीक 8 से 9 मिनट बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं वो आके कौम से खिताब करते हैं और उस खिताब में वो अनाउंस करते हैं कि मैं असेंबली डिसॉल्व कर रहा हूं। ठीक 10 मिनट बाद वो और उन्होंने कहा कि मैं असेंबली जो है प्रेसिडेंट ऑफिस को मूव कर रहा हूँ। ठीक 10 मिनट बाद प्रेसिडेंट उससे साइन कर देते हैं। मतलब टोटल 28 मिनट में पाकिस्तान की सियासत के 3 बड़े काम हो जाते हैं। और मैं आपको बताऊं अंजना, जब मैं आपसे लास्ट टाइम बात कर रहा था, जब प्रेसिडेंट ने समरी साइन कर दी थी, मेरे सामने चीफ जस्टिस की गाड़ी गुजरी। मतलब आप ये देखिए कि 35 से 40 मिनट के बीच में हर चीज लाइनअप थी। चीफ जस्टिस भी स्टैंड बाय बैठे थे, नहा धो के एतवार के दिन छुट्टी के रोज बैठे थे कि मुझे आज कोर्ट जाना है। प्रेसिडेंट भी रेडी बैठे थे कि मैंने समरी साइन करनी है। इमरान खान साहब भी लाइव खिताब के लिए रेडी बैठे थे। तो ये सारी चीजें प्लान पर थी, सब एक पेज पर थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में जो बार बार कहा जा रहा था न्यूट्रल है, तो क्या वो वाकई न्यूट्रल थी? अगर वो न्यूट्रल थी तो कैसे हो गया कि एट ए टाइम स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सारे इन लाइन थे? मुझे ये बताइए, क्या बाजवा से अब भिड़ गई है इमरान खान की? सिंपल सवाल पूछ रहे हैं, सिंपल जवाब दीजिएगा, क्योंकि कोई पॉलिटिशियन नहीं बताएगा। चाहे वो रशिया पॉलिसी हो, जिस पर दोनों अलग अलग बोली बोल रहे हैं, रशियन पॉलिसी को इंडिया की बड़ाई करके डिफेंड कर रहे हैं इमरान खान, दूसरी तरफ यूक्रेन पर, दूसरा अमेरिका को लेकर, अमेरिका का नाम ले लिया इमरान खान ने। ड्रामा किया कि गलती से नाम ले लिया, लेकिन इमरान खान ने नाम ले लिया कि अमेरिका वो विदेशी ताकत है जो इंटरफेयर कर रहा है, और इधर बाजवा अमेरिका की बड़ाई कर रहे हैं। जी पार्थसारथी साहब, एक सवाल उसमें जोड़ रहे हैं। हाँ, जो संकट रहा है,
ये चाहते थे कि फैज हमीद वहां रहे और उसको सेनाध्यक्ष बनाए। लेकिन ये लड़ाई इस हद तक पहुंच जाएगी कि इमरान खान से वो पूरी तरह से पीछे हो जाएंगे, उनकी सरकार गिरने की नौबत आ जाएगी। अदनान हैदर, अब ईमानदारी से मुझे बताइए, क्या वाकई इमरान खान आंखें तरेर रहे हैं आर्मी को? क्या ठन गई है दोनों के बीच में? सिंपल क्वेश्चन। और वो भी अंजना, कहीं ना कहीं इमरान खान के पास ऐसा कोई पत्ता, कोई ऐसा राज जरूर था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से उनकी 7 मुलाकातें हुई और रिजल्ट डे पे रिजल्ट बदल गया। तो कहीं ना कहीं सपोर्ट इमरान खान को मिली है, और किस वजह से मिली है ये तो वक्त ही बताएगा, बट कुछ ना कुछ तो इसके बीच में जरूर था। अच्छा, जो फॉरेन पॉलिसी की बात है, आपको पता होगा कल सिक्योरिटी डायलॉग में जब खिताब कर रहे थे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो उन्होंने रशियन और यूक्रेन इशू पर भी बात की और अमेरिका से ताल्लुकात को बड़ा क्लियरली उन्होंने कहा कि हम इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं खारजा पॉलिसी को भी कल आके बैलेंस जरूर कर गए थे। अब एक बात जरा नोट करिए अंजना, पिछले 1 महीने के अंदर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने सब पर तनकीद की है, उन्होंने फौज पर तनकीद नहीं की, उन्होंने आर्मी चीफ पर तनकीद नहीं की। हम जब प्राइम मिनिस्टर से मिले थे तो हमने कहा था कि आपने फौज को जानवर कह दिया, क्योंकि फौज ने कहा हम न्यूट्रल है, आपने कहा न्यूट्रल तो जानवर होता है। तो क्या वाकई फौज जो है, आपको लगता है, आपकी बातों से तुम्हें ये लगता है कि फौज अपोजिशन को सपोर्ट कर रही है? तो इमरान खान ने कहा कि फौज के पास मेरे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो फौज ना चाहते हुए भी मुझे सपोर्ट करेगी। तो कहीं ना कहीं इमरान खान ने पसे पर्दा फौज को अपने साथ इन लाइन रखा हुआ था। तभी तो मैं आपको बता रहा हूँ इतनी सारी चीजें कैसे स्ट्रीमलाइन हो गई, एक ही दिन में 40 मिनट में पाकिस्तान के बड़े इकदाम कैसे हो गए।